वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज है आज 44वां दिन। अभी तक 2 महीने कंप्लीट हो जाते मुझे लग रहा है। 2 महीने तो नहीं तो कम से कम 50 दिन तो कंप्लीट हो ही जाते, 50-55 दिन। लेकिन यार वीडियो नहीं आ पा रही, बीच बीच में स्किप हो जा रही है। उसका रीज़न है यार, इसका रीज़न ये है कि कभी तो रिचार्ज नहीं था, और जब रिचार्ज होता है तो सही बताऊँ तो कोई मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता। मतलब मैं क्या ही दिखाऊँ, क्या ही वीडियो बनाऊँ यार। तो यही सब है, कोई नहीं। तो आज रात को सही बताऊँ तो सोया ही नहीं यार, नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों इधर उधर ऐसे करते करते करवड़ा बदलते बदलते पूरी रात बीत गई, लेकिन नींद नहीं आई भाई। पूरी रात नींद नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा करना पड़ेगा कुछ। कंसिस्टेंसी शायद मेरी टूट रही है। कोई नहीं, लगे रहेंगे यार। और बाकी जो होगा देखा जाएगा। आज चल रहे हैं बाइक को धुलने। आज बाइक को धुलना है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है मेरी बाइक। और उसकी सीट भी यार फट गई है, बनवानी है। सोच रहा हूँ एक दिन अपने घर का ही टूर करा दूँ। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा मेरा नया और पुराना घर। सोच रहा हूँ टूर करा दूँ, इसका ये कंटेंट बन जाए। मतलब ये भी एक कंटेंट ही बन जाएगा। मेरे घर का टूर या फिर मेरे कमरे का, ऐसा ही कुछ, नए और पुराने घर का, दोनों का। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मेरा पुराना घर नया घर कौन कौन सा है। मैं इधर उधर आता रहता हूँ ना, पुराने घर और नए घर बताता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, भाई तू रहता कहाँ है। तो कोई नहीं यार, देखेंगे। तो आइए अपने रूम पे विज़िट करवाता हूँ आपको, तो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो एक तो ये है, और बड़ी स्थिति कमरे की अजीब हो गई है भाई। 1-2 रुपया पड़ा हुआ है यार। तो ये रहा मेरा पूरा कमरा। यहाँ पे लेटता हूँ, और ये पूरा अपना मतलब सर के पास चार्जर है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी कभी भी जो है डाउन हो जाती है। एक चार्जर ये पड़ा हुआ है। ये साउंड रखा हुआ है। साउंड मतलब इसलिए रखा था कि पहले ही, बहुत पहले का रखा हुआ है, इसको यूज चलाता नहीं हूँ, कभी मन ही नहीं करता। तो धूल पड़ गई है भाई, धूल पड़ गई स्टडी टेबल पे, क्योंकि पढ़ाई एकदम से बंद हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। तो किताबों पे धूल लग चुकी है। और कुछ किताबों का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये सबसे पहले मतलब जब पहले क्या मतलब ये राजस्थान कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, राजस्थान कांस्टेबल का, तो उसके लिए रफ थी मेरी। और ऐसे कई सारी रफ भर चुकी हैं। और ये रही रीजनिंग की बुक। मतलब ये नोट्स जो है ये रीजनिंग का है। मतलब इसमें मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिक चीज़ें मतलब कि छोटी सी छोटी चीज़ें मतलब मैं नोट कर लेता हूँ। मेरे मतलब जब कभी भी मैं क्लास लेता था एग्ज़ामपुर से, तो मैं छोटी सी छोटी चीज़ें नोट कर लेता था। अब जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का पूरा हो गया। एग्ज़ामपुर में शुभम सर से पढ़ता था। शुभम सर मतलब एग्ज़ामपुर में शुभम सर से बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। मतलब उनका ये था कि मतलब अभी भी मैं अगर उनसे पढ़ना चाहूँ तो उन्हीं से पढ़ना चाहूँगा। एग्ज़ामपुर में जो पुराने जो सिलेबस थे, मतलब एक बार उनकी क्लास में ले लेता था, उसके बाद मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रीज़निंग की खासकर मैं रीज़निंग की पूरी क्लास उन्हीं से लिया हूँ, एग्ज़ामपुर में शुभम सर से। तो बढ़िया था यार, बढ़िया पढ़ाते थे। तो ये सारी नोट्स जो है रीज़निंग की है पूरी। मतलब इस ये नोट्स अगर आप ले लेते हो तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास।
सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को लेके मतलब यही है कि पढ़ाई नहीं करूँगा, मतलब ये है राइट, मतलब कि मेरा जो जीएस था और रीजनिंग थी ठीक ठाक थी मेरी, ठीक ठाक काफ़ी अच्छी थी। ये जीएस और रीजनिंग मेरी काफ़ी ठीक थी। जो मेरा माइनस पॉइंट था वो मैथ था, मैथमेटिक्स। मेरी जितनी मेरी जीएस और रीजनिंग अच्छी थी उतनी ही ज़्यादा ख़राब मेरी मैथ थी, और शायद अभी भी है। शायद इसी वजह से ये मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, और ये कभी नहीं ठीक हो पाएगा। मैं मैथ से बहुत दूर भागता था शुरू से ही, और मेरी मैथ अभी भी ठीक नहीं है। तो यही है यार। और फिर जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया तो फिर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट्स की हैं। ये मेरा जो नोट्स है ये भी मतलब है तो रफ ही, बट इसमें जो सारी चीज़ें नोट हुई हैं ना, इसको अगर इसको मुझे दोबारा रिवीजन करना हो तो मैं दोबारा नोट्स नहीं बनाऊंगा। इसी रफ से ही अगर मैं दोबारा पढ़ लूँगा तो मेरा दोबारा जो है रिवीजन हो जाएगा। ये ऐसी मतलब समझ नहीं आता यार। ये वही दिमाग है कि मतलब मेरा जीएस में क्या था कि मैं हमेशा मॉक टेस्ट दिन भर हमेशा मॉक टेस्ट देता रहता था, टेलीग्राम पे और तरह तरह के एप्लीकेशंस पे। मॉक टेस्ट दे मतलब मॉक टेस्ट ऐसा चीज़ है, अगर आप अपने जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एक बार आप पहले सिलेबस खत्म करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट देते रहो, टेलीग्राम पे देते रहो, आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से देते रहो। जीएस स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका आप मॉक टेस्ट है। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। और मैं तो ज़्यादातर टेलीग्राम पे देता था, क्विज चलते थे तो क्विज पे हमेशा ज़्यादातर जो है जीएस अपने उसी पे देता था। और ये है मेरा स्टैटिक जीके। मैंने बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाया हुआ था सारे। ये मेरी पूरी स्टैट जीके है, उपग्रह अंतरिक्ष, मतलब इसमें सारी चीज़ें मतलब मैंने एक एक चीज़ें नोट्स करके रखी हुई थी। ये राजस्थान के प्रमुख संस्थान, राजस्थान भूगोल, मतलब जो राजस्थान मेरा एग्ज़ाम चल रहा था राजस्थान कांस्टेबल का, मैंने सारी चीज़ें इस पे ही नोट करके रखी हुई थी। और ये मेरे एक दोस्त की नोट, ये मेरे फ्रेंड्स की नोट्स है वाली, ये भी राजस्थान कांस्टेबल की है। ये भी राजस्थान हिस्ट्री है, और मैंने लिया हुआ था सौरभ से, मेरा दोस्त है, उससे मैंने लिया हुआ था राजस्थान के नोट्स। तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आता राजस्थान कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है, लेकिन उसमें मैथ नहीं होता, मैथमेटिक्स नहीं होती उसमें। लेकिन हाँ, राजस्थान का जो कल्चर होता है, जो ज्योग्राफी होती है और जो हिस्ट्री होती है, उसको पढ़ के जाना होता है। तो ठीक था यार। और ये रही मेरी जीएस की जो है नोट्स, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ था, देख देख एक एक चीज़ को देख देख इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनाया हुआ था। इसमें पूरे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। मैराथन क्लास 2 घंटे 44 मिनट की, ये थी मेरी। और ये रही मेरी मैथ की नोट्स। इसमें सारे जो भी नोट्स मेरे बने हैं ये सारे मैथ के हैं। और मुझे समझ नहीं आती थी मैथ यार, पता नहीं क्या है मेरे दिमाग में, मुझे समझ नहीं आती। मैं कितनी भी क्लासेस ले लूँ, कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, मैं उसके तुरंत बाद भूल जाता हूँ। बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है मेरा यार, ये मैथ में हमेशा भूल जाता हूँ। मैथ मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, सही बताऊँ तो। और ये मेरा मतलब ये था कि मेरा करंट अफेयर, जो मेरा नोट्स है ये करंट अफेयर का है, मतलब 2023 14 अप्रैल 2023, मतलब 14 मार्च का है। मेरा क्या था, सुबह उठ के मैं जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस मैं डेली करंट अफेयर नोट करता था। मेरा मतलब ये आदत में एक हो गया था कि मैं डेली उठ के करंट अफेयर में करता था। 15 मार्च 16 मार्च 2023, तो मतलब ये था कि मैं डेली उठ के पहले करंट अफेयर नोट करता था, और ये बहुत हेल्प करती थी। इसमें इसी में से मैं अपने स्टैटिक जीके निकाल लेता था, स्टैटिक और करंट अफेयर जो थे मैं नोट्स। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बंदे, अभी जो बंदे भी लगे हुए हैं किसी भी चीज़ का, उनको बताना चाहूँगा यार कि करंट अफेयर मतलब आप नोट करो। आप करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लगता है कि जीएस और जीके में जो मिक्स होते हैं ना, वो करंट अफेयर्स होते हैं जो है। तो करंट अफेयर्स को आप डेली नोट करना स्टार्ट करो। नोट मतलब डेली आप 4 5 7 क्वेश्चन डेली नोट करो। आप नोट करते जाओगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। मेरा क्या था कि मैं सुबह डेली उठ के करंट अफेयर नोट करता था 5 से 7 क्वेश्चन, और अगले दिन उसकी एक क्विज आती थी, उसको मैं डेली दे देता था।
तो ये सारी मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारे नोट्स बनाए हुए थे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने, मतलब एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई थी, एक एक चीज़। मतलब आपको अगर आप देखोगे तो मतलब पहले मैं यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लिखता था, उसके बाद आंसर लिखता था, आंसर के बाद उसमें जो उसकी डिटेल्स होती थी वो डिटेल्स मैं नीचे जो है नोट करके लिख देता था। ये जो डिटेल्स आप देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल्स है, जैसे अब उत्तर प्रदेश के बारे में कोई जानकारी है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं उसके नीचे डिटेल्स लिख देता था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य मुख्य क्या क्या बातें होती थी, तो मैं उसको नोट कर लेता था। जो ये करंट अफेयर्स पूरी, और बहुत अच्छी तरीके से मैं सारे नोट्स बनाता था। और ये जो है, ये मैंने इसको बनाई थी यूपीएसआई के लिए। जो मेरी पॉलिटी थी, ये पॉलिटी है, ये मेरी पॉलिटी की नोट है। और पॉलिटी की बात करूँ तो जो मतलब मेरी पॉलिटी ये थी कि मुझे जो सारे आर्टिकल थे, मुझे अभी भी सारे आर्टिकल तो नहीं आते, लेकिन एक जब मैं पढ़ता था तो सारे मतलब ज़्यादातर आर्टिकल मुझे मतलब मेरे मेरे मतलब बैठ चुके थे मेरे दिमाग में, मुझे याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब जो सारे आर्टिकल थे जो है संविधान के, वो सारे याद थे मुझे, और सारे भाग याद थे, आर्टिकल याद थे, और अनुसूचियाँ याद थी, सारी चीज़ें, मतलब पॉलिटी मेरी ठीक ठाक थी। तो फिर इसको मैंने स्पेशल यूपीएसआई के लिए बनाया हुआ था। हालांकि मूल विधि के लिए अलग से मैंने नोट बनाई हुई थी। ये सारे आर्टिकल्स मैंने इसमें लिखे हुए थे, आर्टिकल्स एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे। जितने सारे आर्टिकल थे मैंने पूरे एक एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मतलब कोई आर्टिकल मुझसे छूटा नहीं था, मैं डायरेक्ट पूरे एक एक आर्टिकल से मैंने पूरा लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेके जो पूरे एक एक 2 3 4, उसके बाद जो जो मेन मेन जो आर्टिकल्स थे मैंने पॉलिटी में उसको लिखे हुए हैं। अध्यायहीन राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 177 तक, भारत की राज्य व्यवस्था, प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। मतलब थी यार, चल रही थी, बहुत बढ़िया नोट्स नोट्स बनाया हुआ था मैंने। और ये ये मेरा रफ था, अरे भर गई है, बहुत सारे ऐसे रफ भरी हुई थी यार। तो ये है यार सारे, मतलब धूल पड़ रही है। अब ये सीन है कि इस पे धूल पड़ रही है, धूल पड़ रही है। एक टाइम था कि मेरा दिन 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 इसी पे बीत जाता था, दिन रात सारे इसी पे बीत जाते थे मेरे। तो सब टाइम का खेल है भाई। मतलब कि जब आप ना आप कोई काम करते रहते हो लगातार, आप जब बीच में छोड़ देते हो ना, कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना, तो फिर उसे दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें हैं यार, कुछ आ, समझ सकते हो यार कि कैसा होता है। कभी पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर थोड़ा असर पड़ता है इस पे। तो मुझे लगा जॉब करनी चाहिए, फिर मैं चला गया। जैसे ही मैं यहाँ ये छोड़ के मैं बाहर मैंने जॉब की, जॉब के लिए गया, मेरी पढ़ाई छूट गई। अगर आप ये सोच रहे हो कि जॉब के साथ आप पढ़ाई कर लोगे, तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर पाओगे। मैंने जैसे ही अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने यही सोचा था कि मैं बाहर जाके जॉब के साथ अपनी स्टडी करता रहूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। जब एक बार मैंने उस लाइन में घुसा, जॉब के चक्कर में, मैं दोबारा पढ़ ही नहीं पाया। और ठीक थी यार, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही थी, तो दोबारा मन भी नहीं हुआ फिर मेरा सब करने का। मैं दुनियादारी के चक्कर में इतना पड़ गया ना कि मेरा दोबारा मन ही नहीं हुआ। तो ये है यार। तो और ये रहा मेरा छोटा सा पूरा कमरा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये भाई, धूल जम चुकी है स्टडी टेबल पे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं दोबारा रिवीजन नहीं करूँ तो काम नहीं हो। अगर मैं दोबारा रिवीजन करूँगा, रिवीजन कर लूँ, तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिट हो पड़ी है। मैं दोबारा रिवीजन करने की देरी है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की देरी है, रीजनिंग मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। लेकिन अब ना पता नहीं क्या है, मन ही टूट सा गया है, अब मन दोबारा नहीं होता ये सब चीज़ों में घुसने का। एक फॉर्म है, वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं।
कि मन जब एक बार हो जाता है ना, इधर से टूट जाता है तो फिर दोबारा उसमें जाने का मन नहीं करता। फिर कंसिस्टेंसी जब टूट जाती है तो फिर दोबारा यही है यार। तो ये रहा आज का व्यू, ये रही राम दुलारी, और जो सामने देख रहे हो ये है नींबू का पेड़, ये सामने पपीते का पेड़ है। मेरे घर के सामने काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे। आप इधर देखोगे तो इधर सारी सब्जियां हैं, इधर लहसुन लगी हुई है, पालक है, उधर मतलब सारी चीज़ें लगे हुए हैं। इधर ये चने का साग है, मतलब चने हैं, उधर आलू लगी हुई है, सरसों है। घर के सामने ज़्यादातर खेती, इतना छोटा सा ही खेत है लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर। सामने एक अमरूद का पेड़ था, उसको मम्मी ने काट दिया पता नहीं क्यों, और ये आम का पेड़ लगा हुआ है सामने। तो यही है यार आज का टूर, मतलब मेरे लिए कंटेंट तो यही है। और कोई, अब कल जाऊंगा, एक दोस्त ने बुलाया हुआ है, कल जाऊंगा माऊ आमा, फिर उसके साथ फील्ड पे निकलना है, कुछ काम है। वो मेडिकल स्टोर चलाता है, तो वो फील्ड पे वो दवाइयाँ सप्लाई करता है, तो उसके साथ जाना है। तो कल जाऊंगा, तो कल शायद कंटेंट मिल जाए ठीक ठाक। तो सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही कर दूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता ही नहीं होगा, मुझे पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मतलब अभी नहीं करते हैं, अभी देखता हूँ, अगर वीडियो बनाने का मन हुआ तो बना लूँगा, नहीं तो फिर इतना ही करूँगा। और ठीक है, मिलते आ गया था धान की बोरी लेके, यहाँ पे चूरा कुटवाने लाया था अभी। तो चल रहा हूँ सत्यम के घर, बुलाया हुआ, देखता हूँ कुछ काम है शायद, यहाँ का काम हो गया। मार्केट पहुँचा हुआ हूँ अभी, छोला लगवा रहे हैं सत्यम, ये बैठे हुए हैं। सत्यम हमको छोला और समोसा खिला रहे हैं भाई साहब। छोटू ही रख दे यार, यहीं रख दे, उनके छोला लेते आओ। तो अभी मार्केट पहुँचा, समोसा आ गया है, ये समोसी है छोटा वाला। समोसा की मेहरानी उधर वहाँ पे भी छोटा वाला मिलता है, यहाँ पे वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो यहाँ पे भी हमने कहा यहीं खा लेते हैं। ये यही कहते हैं भाई साहब, यही कर रहे हैं।